नमस्कार। मेधक एस्ट्रो चैनल पे मेधक परिवार और संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 19 जनवरी 2026, 13, 14, 19 और 22 ये 4 डेट्स ऐसी हैं, इनमें जो लोग पैदा होते हैं इनको अपने मैरिटल लाइफ को लेके बहुत ही सजग और संवेदनशील रहना चाहिए। तिथि शश्री मापनोति, तिथि है प्रतिपदा। प्रतिपदा तिथि जया तिथि है। इसके स्वामी इसका जो कॉज प्लैनेट है ये नंदा तिथि है। शुक्र के अनुसार फल देती है। शुक्रदेव अभी अस्त ही हैं सूर्यदेव के साथ, जो कि 22 या 23 तारीख को उदय होंगे। अस्त मतलब प्यूरिफिकेशन, हमारी खुशियों के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। प्रतिपदा तिथि का जो इफेक्ट प्लैनेट है वो मार्स है, वो भी अस्त है, मगर मंगल उच्च के हैं। तो उच्च का प्लैनेट है तो उसके दोष खत्म ही समझिए। इसका मतलब आप थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे तो आपको बड़ी सक्सेस मिलेगी। देखिए मंगल क्या है, मंगल पावर सेंटर है, शक्ति पुंज जिसे कहा जाता है। आप अपनी हैप्पीनेस में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करिए, कहीं पे मन मारिए, तो आपको बहुत पावर जनरेट होगी। ये प्रतिपदा का ये मैसेज है। सब दिन होत न एक समाना, जब उदय हो जाएंगे तो अस्त नहीं रहेंगे, तो तब की प्रतिपदा और अच्छी होगी, है ना। इस तरीके से इसको दिखा जाता है। जब जब प्रतिपदा तिथि होती है तो तुला और मकर राशि दग्ध हो जाती है। अब इसमें देखिए कोई इनमें से वक्री प्लैनेट ना तुला में है ना मकर में है, और मकर में ही 4-4 प्लैनेट और वो ही दग्ध है। इसीलिए आज का दिन बड़ा ही संवेदनशील रहने का है, सावधान रहने का है। वारात आयुष्यवर्धनम, वार है सोमवार, नक्षत्रात् हरते पापम। नक्षत्र सोमवार मतलब चंद्रमा है ही है आपके मकर राशि में। तो मकर में 5 प्लैनेट हो गए, सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र और बुध। पंचग्रही योग। पंचग्रही मतलब टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। मकर राशि कलयुग की राशि है। मकर राशि ही वो राशि है जहां से कलयुग का प्रवेश हुआ था। मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ। हम लोग अपने जीवन को सुधारने के लिए जो जो उपाय कर रहे हैं उनमें आप 2 घटी मुहूर्त वाले में, जो भी 2 घटी देखिए, 2 घटी मुहूर्त में मुझे किसी ने पूछा था कि लग्न नक्षत्र देखें कि चंद्र का नक्षत्र। लग्न नक्षत्र हमारी लाइफ की डायरेक्शन है, इस लाइफ की। चंद्र नक्षत्र हमारा मन है, हमारे अनेकानेक जन्मों के कर्म उसमें छिपे हुए। दोनों ही नक्षत्र जब आपके 2 घटी मुहूर्त में आए तो उससे करस्पॉन्डिंग विष्णु सहस्त्र नाम का मंत्र सुन लीजिए। 4 ही श्लोक होंगे। क्यों? क्योंकि जो विष्णु सहस्त्र नाम का जो पहला श्लोक है वो श्रवण नक्षत्र के पहले चरण से रिलेट करता है। जो दूसरा श्लोक है वो श्रवण नक्षत्र के दूसरे चरण से रिलेट करता है, एंड सो ऑन। 108 श्लोक हैं, 27 नक्षत्र हैं, इंटू 4, 27 इंटू 4 इज 108। जिस भी 2 घटी मुहूर्त में सुनना हो आप विष्णु सहस्त्र नाम इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए, मेधक एस्ट्रो पे भी है, ठीक है। उसमें वो जो करस्पॉन्डिंग श्लोक है वो मन में ध्यान करके एक ही बार पढ़ लीजिए, 3 बार पढ़ लीजिए, 5 बार पढ़ लीजिए, 11 बार पढ़ लीजिए। भगवान को ये लगे तो कि आप उनकी तरफ हैं, विष्णु जी हमको पाल रहे हैं। देखिए विष्णु जी योग निद्रा में भी जाते हैं। योग निद्रा में मतलब हमको जीवन में कुछ चीजें हैं जो इग्नोर हो जाती हैं, वो इग्नोरेंस को हमको बचाना है। इसीलिए 2 घटी मुहूर्त जो आपके नक्षत्र का एप्लीकेबल 2 घटी मुहूर्त है उसमें आप विष्णु जी के करस्पॉन्डिंग मंत्र को भी पढ़ लीजिए। 11:52 तक उत्तराषाढ़ा है। उत्तराषाढ़ा और सोमवार के दिन एक टफ योग बनाता है, मृत्यु योग देता है। इस दिन आपको कुछ सैडनेस मिल सकती है, परंतु 12 बजे के बाद श्रवण नक्षत्र लग जाएगा, जो कि मैंने कल बताया था कि सोमवार को श्रवण नक्षत्र सर्वार सिद्धि योग बनाता है। किसके लिए बनाएगा? जिसकी कर्क लग्न हो, कर्क राशि हो, जन्म हो रहा चंद्र की हो, महादशा चंद्र की चल रही हो, इत्यादि इत्यादि। अगर कोई भी वार जो योग बना रहा है वो वार का स्वामी आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार से ऑपरेटिव है, इफेक्टिव है, डोमिनेंट है, तो वो योग आपके साथ एप्लीकेबल होके ही रहेगा, अन्यथा नहीं। सभी क्यों नहीं सर्वार सिद्धि योग हो जाता है ना। तो जब श्रवण नक्षत्र जब चंद्र होते हैं या कोई भी प्लैनेट होता है तो धनिष्ठा, कृतिका और मघा भी एक्टिवेटेड होते हैं। मघा पित्र हैं, धनिष्ठा हरिहर हैं और कृतिका नक्षत्र अग्निदेव है। जब तक ये सूर्यदेव मकर राशि में हैं, मकर राशि का आखिरी 10 डिग्री जल तत्व होता है। मगरमच्छ इसका जानवर है जो कि पानी के अंदर रहता है, नाक ऊपर रहती है। गंगा स्नान करना, पवित्र नदियों में स्नान करना, गंगा स्नान नहीं कर सकते तो श्रवण नक्षत्र के समय, कौन सा समय होगा 2 घटी मुहूर्त में? सूर्योदय के जस्ट बाद तो हुआ आर्द्रा, उसके 48 मिनट पहले स्वाति, उसके पहले चित्रा, उसके पहले हस्त, उसके पहले श्रवण। तो ये करीब आपका 3 बजे से 4 बजे के बीच में आप उठ के नहा के और श्रवण का ध्यान कर लीजिए। विष्णु जी के श्रवण नक्षत्र के पहले 4 श्लोक ये पढ़ लीजिए आप। ये आपको बहुत 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 लाभ मिलेगा। छोटी सी उपाय बता रहा हूँ,
इसका बहुत उपाय है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके जो उपाय नहीं मिलते, वो इस छोटे-छोटे उपायों से काम हो जाता है जीवन में। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि नाहं वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। योगी नाम हृदयेन च, जो लोग तपस्या कर रहे हैं उनके हृदय में भी नहीं रहता हूँ। मद्भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहाँ मेरे गीत गाते हैं प्रेम से, तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मैं वहां रहता हूँ। तो आप विष्णु जी को याद करिए, उनके इसी मंत्र के साथ, विष्णु सहस्त्रनाम अमोघ मंत्र है, ठीक है। तो ये हो गया। और आज से माघ महीने का आरंभ हो गया। पंचांग आपको जो माघ दिखा रहे होंगे 15 दिन पहले से, वो पूर्णिमा कहते हैं। त्योहारों के लिए पूर्णिमा से महीना देखा जाता है, और ज्योतिषीय घटनाओं के लिए अमावस्या से महीना देखा जाता है। इस माघ महीने में मकर राशि शून्य है। शून्य राशि या शून्य नक्षत्र है श्रवण और मूल। आप देखिए, मूल इज कंस्ट्रक्शन आफ्टर डिस्ट्रक्शन, श्रवण इज भगवान विष्णु टेकिंग केयर ऑफ ऑल। श्रवण नक्षत्र वाले सबका ध्यान रखते हैं बहुत, और यही उनके जीवन में प्रॉब्लम बनता है। सबका ध्यान रखने के चक्कर में ही उनको जीवन में समस्याएं आती हैं। अगर वो सेल्फिश हो जाए, जो कि वो हो नहीं सकते, यही उनके लाइफ का लेसन होता है। और मकर राशि में ही श्रवण नक्षत्र भी होता है। इसीलिए इस पूरे महीने मकर, श्रवण, मूल राशि धनु में है, जस्ट पहले की राशि है। ये बहुत इंपॉर्टेंट महीना है, बहुत इंपॉर्टेंट राशि है। इस महीने गंगा स्नान करना, पवित्र नदियों में स्नान करना, अच्छे कार्य करना, विष्णु सहस्त्र नाम सुनना, ये सब अति 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 श्रेयस्कर है। आज के बाद मुझे लगता है सूर्य अभिजीत डिग्री में भी चले जाएंगे। काफी सारे प्लैनेट होंगे, वो आप देख लीजिएगा कि कोई प्लैनेट है कि नहीं अभिजीत नक्षत्र में। अभिजीत मुहूर्त का नक्षत्र बताया था कल, 6 डिग्री 42 मिनट 12 सेकंड से 10 डिग्री 56 मिनट 31 सेकंड तक होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको देखिए, ये समय बहुत ही पावरफुल है। योगाद रोग निवारणम, योग है वज्र योग। वज्र योग स्वाति नक्षत्र में होता है। स्वाति मतलब डांस, हियर एंड देयर, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मगर वज्र है, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। अगर आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं तो कैरिड अवे मत होइए, वेट करिए, विशाखा में अपॉर्चुनिटीज को सॉर्ट आउट कीजिए और अनुराधा में फैसला कीजिए, ठीक है। करणात् कार्य सिद्धिश्च, करण है किंस्तुग्न करण, वही स्थिर करण है, तत्पश्चात बाहुकरण है। फोकस्ड कार्य करिए, फोकस्ड फोकस्ड फोकस्ड। मंगल देव उच्च के हैं। उच्च का प्लैनेट अपने मूल त्रिकोण को डैमेज करता है। क्यों? जब आप हाई डिग्निटी में होते हैं तो अपने ही घर को इग्नोर करते हैं, नहीं करते हैं। तो कोई भी प्लैनेट अगर उच्च का हो, मंगल मकर में है, तो अपने मूल त्रिकोण मेष को इग्नोर करेंगे। देखिए आप अपने आप को, अपने हेल्थ को या अपनी वेल बीइंग को कहाँ कहाँ इग्नोर कर रहे हैं। अगर शनि उच्च के हैं तो मूल त्रिकोण कुंभ को इग्नोर करते हैं। सूर्यदेव उच्च के हैं तो सिंह को इग्नोर करते हैं। जो लोग बहुत इगोइस्टिक होते हैं, जो लोग मेष के सूर्य वाले लोग अपने संतानों को इग्नोर करते हैं। इस तरीके से हमको प्लैनेट्स को भी समझना चाहिए। वेद आप जोड़ लेंगे, नक्षत्र आप जोड़ लेंगे। अब मुझे थोड़ी थकान हो रही है, इसलिए हर एक ग्रह की लत्ता को मैं आगे से कवर करने की कोशिश करूंगा। 19 जनवरी को 2026 को गुप्त नवरात्र का आरंभ हो रहा है। साल में 4 नवरात्र होते हैं, और इनमें 2 गुप्त और 2 प्रकट होते हैं। जो प्रकट नवरात्र होते हैं वो हम सब जानते हैं। जो प्रकट नवरात्र होते हैं वो एक चैत्र में शुरुआत होती है, और दूसरा अक्टूबर के महीने में नवरात्र होते हैं। इस नवरात्र के बारे में बहुत प्रचलन है, और हम सब लोग ज़्यादातर जानते भी हैं। गुप्त नवरात्र जो है, ये जो माघ महीने में है, पहला गुप्त नवरात्र ये माघ महीने से है, और दूसरा आषाढ़ महीने से है, जो कि जुलाई के महीने में होगा। देखिए, जो प्रकट नवरात्र होते हैं उसमें हम 9 दुर्गे की पूजा करते हैं, जो माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, और सिद्धि महागौरी और सिद्धिदात्री। जो गुप्त नवरात्र होते हैं उसमें हम 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं। 10 महाविद्याओं की पूजा ऐसा कहा जाता है कि तंत्र साधना के लिए की जाती है, मगर मैं ऐसा नहीं मानता। देवी महाभय विनाशिनी है। हम देवी की आराधना करें, देवी की के हर रूपों में उनकी पूजा करें, उनकी आराधना करें, और उनसे क्षमा याचना करें। इस संदर्भ में मेरा एक वीडियो है 40 मिनट का मेधज एस्ट्रो पे, जिसका मैं लिंक बोलूंगा कि इसमें दे दें, वो सब आप लोग देखिएगा। दैट इज अ वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑन नवरात्र। अभी जो 19 तारीख को, कल से ये गुप्त नवरात्र शुरू हो रहा है, इसमें हम सबको पहले तो 10 देवियों के नाम याद होने जरूरी हैं। मातंगी, कमलात्मिका, बगलामुखी, छिन्नमस्ता, दक्षिण काली, भुवनेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, नील तारा, धूमावती और भैरवी।
10 महाविद्याएं हैं। भगवान शिव एक बार भगवान शिव से पार्वती जी रुष्ट हो गईं, ऐसा एक शिव पुराण में कथा है। और भगवान शिव चूंकि उनकी लीला है, संदेश देने के तरीके हैं, वो डर के भागने लगे। तो देवी ने 10 दिशाओं को बांध दिया अपने अनग रूपों से, ताकि वो भाग ना पाए, और भगवान शिव उससे भागने की युति करने लगे। ये संकेत इस बात का है, ये कहने के लिए कि इन 10 महाविद्याओं की यदि आप पूजा करें, उनकी आराधना करें, उनकी साधना करें, तो ये आपको 10 दिशाओं से होने वाली बाधाओं से मुक्ति दिलाएगा। मातंगी सूर्य हैं, लिख लीजिए। कमलात्मिका चंद्रमा है, बगलामुखी मंगल हैं, छिन्नमस्ता मां राहु हैं, दक्षिणकाली शनि हैं, भुवनेश्वरी शुक्र हैं, त्रिपुर सुंदरी भुवनेश्वरी चंद्र हैं और कमलात्मिका शुक्र हैं, त्रिपुर सुंदरी बुध हैं, नील तारा गुरु हैं, धूमावती और भैरवी, धूमावती आकाश में है, भैरवी पाताल में है। तो जो पाताल में है वो केतु है और आकाश तत्व ब्रह्म है। तो इस प्रकार से हम इनको मनाते हैं। गुप्त नवरात्र में हम लोगों को जितने भी संयम नियम हैं प्रकट नवरात्र के, उनके पालन करने चाहिए। कैसे करेंगे ये आप सबको ये विधियां पता हैं, वो विधियां उस वीडियो में देखेंगे तो आपको और भी मालूम चलेगा। नवरात्र में एक संकेत मिलता है। देखिए, हमारे सनातन धर्म में हर एक जो भी त्योहार पर्व होते हैं वो एक घटनाक्रम के संकेत को बताते हैं। शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में, गुरौ शुक्रे च दोलायाम बुद्धे नौका प्रकीर्तिता, गजे च जलदा देवी धत्र भंग स्तुरंग में, नौकायाम सर्वसिद्धि स्यात् दोलायाम मरणम ध्रुवम। ये श्लोक इंटरनेट पे भी है, आप भी देख लीजिएगा। शनिवार को या सोमवार को अगर नवरात्र की शुरुआत हो तो ऐसा माना जाता है कि देवी हाथी पे आती हैं। शनिवार या मंगलवार को हो तो घोड़े पे आती हैं। गुरुवार या शुक्रवार से शुरुआत हो, आरंभ हो नवरात्र का तो डोली पर, और बुधवार को हो तो नाव पर। इसमें से जो हाथी पर आती हैं वो बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। ये शांति, समृद्धि और फसलें अच्छी हों इसका संकेत होता है। और जब जाएंगी देवी तो उनका जाने का भी श्लोक है। शशि सूर्य दिने यदि सा विजया महिषा गमने रूज शोक करा, शनि भौमे यदि सा विजया चरणा युधयान करी विकला, बुध शुक्रे यदि सा विजया गज वाहनगा शुभ वृष्टि करा, सुरराज गुरौ यदि सा विजया नर वाहनगा शुभ सौख्य करा। अब ये रविवार को या सोमवार को जाएंगी तो भैंसे पे, विच इज वेरी डेंजरस, बीमारी का सूचक है। जो ये देवी इस बार जा रही हैं नवरात्र में, वो 27 जनवरी को नवरात्र खत्म होगा, मंगलवार को जाएंगी। और जो मंगलवार को जाएंगी, इनकी विदाई मंगलवार को ये मुर्गे की होती है। ये विलाप और अशांति का सूचक है। इसका मतलब ये है, प्रकृति का, देवी का संदेश ये है कि जब वो आएंगी उनकी इस प्रकार से प्रसन्न मुद्रा में पूजा पाठ अर्चना करें कि जब जाएंगी क्रोधित होकर ना जाए, मुर्गे पे जाएंगी। इसका मतलब हम ये मान के चले, प्रकृति का संकेत है कि हम उनकी आराधना पूजा अर्चना नहीं कर रहे हैं। मैं तो किसी से पूछता हूँ तो उनको गुप्त नवरात्र पता ही नहीं होता है, उसके बारे में जानते ही नहीं है, बस नवरात्रे नवरात्रे की बात चलती रहती है। देवी एक बहुत डीप रहस्य है। भगवान शिव के जो मंदिर हैं वो सारे पृथ्वी के बहुत नीचे नीचे हैं, और देवी का मंदिर पहाड़ों में है। देवी ऊंचाई से बैठ के हमारी रक्षा करती हैं। और देवी के लिए एक मंत्र जो भगवान आदि गुरु शंकराचार्य का है, देविश अपराध क्षमा स्त्रोत, वो आप जरूर करिए। उसमें लास्ट लाइन है, मत समः पातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समा नाही, एवं गात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा गुरु। क्षमा का ये मंत्र जरूर पढ़िए, हर रोज पढ़िए। मेधाजस्टो पे भी है, उसका लिंक दे देंगे, उसको आप जरूर सुनिए। और देवी की आराधना में भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देवी की आराधना कर रहा हूँ कई वर्षों से, भाव इंपॉर्टेंट है। आप स्त्रियों के साथ दुराचार करेंगे और देवी की पूजा करेंगे, नाना प्रकार की विधियों से कर लीजिए, कोई फायदा नहीं है। हर स्त्री एक देवी का रूप है, उस रूप में उसकी आप पूजा करिए, स्त्रियों की रक्षा करिए, स्त्रियों का सम्मान दीजिए, और किसी भी संकोच, डर, भय से दूर हटकर देवी की रक्षा कीजिए। देवी महाभय विनाशिनी है। इस महाभय को हमको समझना होगा। ये वीडियो जो हमारा है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको बहुत सारे लिंक्स मिलेंगे, बहुत सारे
क्लू मिलेंगे। कई बार सुनिएगा। आप अगर इच्छुक होंगे तो ये आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा ज्ञानवर्धन होगा। और गुप्त नवरात्रों में संयम रखिए। वैसे भी माघ महीना शुरू हो गया है, श्रवण और मूल शून्य है, मकर राशि शून्य है। मकर राशि कलयुग की राशि है और शायद इसीलिए इस समय को देवी ने चुना गुप्त रूप से एनर्जी देने का, ताकि हम कलयुग की जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, जो कि बुराइयाँ हैं हमारे जीवन की, उनसे हम मुक्त होने की चेष्टा कर पाएँ। आपका दिन शुभ हो। ये गुप्त नवरात्र आप सबको बहुत-बहुत शुभ हो, ऐसी मेरी शुभकामना है और शुभाशीष है। मुझे भी आप लोग आशीर्वाद दीजिए। ये गुप्त नवरात्र हम लोग मिल के मनाएँ, देवी की प्रार्थना करें। क्षन्तव्यो मे अपराधः, भो 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 शिव, हे महादेव शंभो। भगवान शिव से प्रार्थना करें, हमें क्षमा कीजिए। देवी से हमें क्षमा याचना करनी चाहिए अपने पापों के लिए और गुप्त नवरात्र की में देवी की हम पूजा अर्चना करें। थैंक यू वेरी मच।